अब हमने बतानी है रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, क्या था, जे, कंडक्टिविटी, सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा was कंडक्टिविटी और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जगह कम पड़ गई है, अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, क्यों चार्ज क्या होगा, ई ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो नेगेटिव लिख देते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है। अच्छा, फिर आप बताओ मेरे को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद है आपको, क्या किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला? चलो ऊपर देख लेते हैं, आपको अभी तो आपको याद नहीं होगा, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने यहाँ फार्मूला देखो क्या बनाया था, ध्यान से देखो आप, दिख रहा है आपको? रिलैक्सेशन टाइम में हम जा सकते हैं, जे में हम जा सकते हैं ना। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई जे बाय एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दो आप ई जे बाय एम। ठीक है, नहीं, दिस शुड नॉट बी जे, दिस शुड बी द रिलैक्स टाउ, इट इज टाउ नॉट जे, so it is tau। This is e tau by m। अब देखो टाउ और जे लगभग जैसा दिखाई दे रहा है ना, इससे थोड़ी मुश्किल होती है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए नेगेटिव लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। अब यहाँ आपको रियल डायरेक्शन समझ में आ रही होगी, बताऊँ कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन उससे उल्टी है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। बाकी तो सारी स्केलर वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू तो क्या है, वेक्टर वैल्यू तो केवल इधर लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दो वेक्टर तभी इक्वल हुए जब ये दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव के साथ है। समझ गए बात को? ठीक, तो ना वी डी इज इक्वल्स टू ई जे बाय एम। अच्छा, अब आप मेरे को इस बात से, इससे कंक्लूज़न आप निकाल लो, सॉरी ई टाउ बाय एम। ठीक है, अच्छा अब टाउ क्या हो जाएगा, वी डी इंटू एम अपॉन, टाउ की अभी वैल्यू नहीं निकालते, वेट करो, टाउ को अभी छोड़ दो। अब बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे। करंट डेंसिटी जे क्या था, एन इंटू क्यू इंटू वी डी। अब इस टाइम क्यू कितना है, ई, और वी डी कितनी है, अभी आपने ऊपर वैल्यू लिखी है, माइनस ई टाउ बाय एम। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ई मैंने इसलिए दूर रखा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, जो बाकी सारी टर्मिनोलॉजी है, यही केवल वेक्टर है, बाकी सब स्केलर है। तो करंट डेंसिटी, अब आप बताओ, ये जो आप टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, जो आपके सामने देखो, यहाँ जो लिखी हुई है, ये क्या है, देखोगे ध्यान से, इसमें से कुछ दिख रहा है? आप इधर देखिए, देखो रो क्या है,
एन ई स्क्वेयर बाय एम। अब मैं अगर इधर देख रहे हो आप ध्यान से, इधर चलो मैं सामने दोनों लिख के दिखाता हूँ, हाइलाइटर, एन ई स्क्वेयर बाय एम दिख रहा है आपको, एन ई स्क्वेयर बाय एम, 1/रो है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब J इज इक्वल्स टू 1/रो इंटू करंट टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टाइम मेरा J और आपका टाउ एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आप बात को समझना, J करंट डेंसिटी के ऊपर वेक्टर का निशान लगा हुआ है और टाउ के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगा होगा, ठीक बात है ना। 1/रो होता क्या है, एक मिनट, यहाँ टाउ भी तो आएगा ना, टाउ के तो आएगा ही आएगा। यहाँ हमने गलती कर दी, एन ई स्क्वेयर इंटू टाउ, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, वन बाय दिस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। 1/रो है ना, तो रेसिप्रोकल हो गया हमारा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया ना कंडक्टिविटी। अभी हमने गलत लिख दिया, हमने रेजिस्टिविटी लिखनी थी, हमने कंडक्टिविटी लिख दी। तो यहाँ पर हो गया 1/रेजिस्टिविटी, और आगे हम बढ़े हम तो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी। डन। और अगर हम यहाँ पर देखें, इधर से देखें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू रो। ये भी एक बॉक्स बन सकता है, ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के टर्म्स में भी हमने जो है यही चीज़ ही पढ़ी थी, है ना। जो ओम्स लॉ वेक्टर टर्म्स में पढ़ा था वो भी हमने इसी तरीके से ही पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हो गई। डन।